हाय गाइज, कैसे हो आप? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और गाइज, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मेरा चैनल का नाम है मन्नू चौहान ऑफिशियल 82। और पसीना हो रखा बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं कपड़े धो रही हूँ इस समय। साथ साथ कपड़ा, साथ साथ नीचे भी कर रही हूँ, दोनों तरफ। ये मशीन लगी है मेरी। और मौसम बहुत अच्छा हो रखा। इस समय लगभग 6 बज रही होगी शाम की 5:30 या 6 हो रही है शायद। तो मैंने कपड़े धोए हैं गाइस, देख सकते हो। लगभग पूरी तार मेरी भर चुकी है। बहुत सारे कपड़े थे, क्योंकि टाइम मिल नहीं पाता है रोज़ रोज़ धोने का, क्योंकि अब शॉप भी जाना पड़ता है। और शॉप से रात 11 बजे 12 बजे पहुंचते हैं हम लोग घर में। उसके बाद फिर हमारे लोगों का खाना पीना होता है, और उसके बाद फिर आपको पता है थकान से हालत ख़राब होती है। कपड़ा धोना तो बहुत मुश्किल हो जाता है रात का। तो आज मैं शॉप में नहीं गई हूँ। मैंने सोचा चलो आज मैं कपड़े धो लूँ, क्योंकि 2 हैं, बेटा भी है मेरे शॉप में और हस्बैंड भी है ही। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और गर्मी से दिल्ली वासियों को थोड़ा राहत मिली होगी, बहुत राहत मिली होगी। मैंने सोचा चलो एक ब्लॉग बना दूँ। ब्लॉग बहुत कम बनना होता है। बाकी शॉर्ट वीडियो तो मैं बनाती हूँ, लेकिन शॉर्ट वीडियो में भी पता नहीं क्या यूट्यूब चैनल क्या वो लगा देते। 2 दिन चला, फिर वही बात हो गई, वही फिर से दोबारा से मेरा चैनल चल नहीं रहा। वही 4 व्यूज़ 5 व्यूज़ से ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। तो देख लेते हैं, कोशिश करना चाहिए। कोशिश करने से कोई हार नहीं होती है। पता नहीं किसने क्या किया, स्विच ऑफ बोला, मैसेज आ रखा कि आपको चैनल को स्विच ऑफ कर दिया गया है। पता नहीं क्या, समझ में नहीं आ रही है कब तक के लिए किया, क्या किया। हो सके 1 महीने भी लग सकते हैं। तो मेहनत कर सकते हैं कि 20 दिन में मेरा चैनल को खोला था। 20 दिन में आप समझ सकते हो लगभग 2000 सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन में 100 सब्सक्राइब आते थे मेरे। क्योंकि चैनल पे ज़्यादा दिन नहीं हुए थे मुझे काम किए हुए, 1-2 दिन हुए, 1-2 महीने हुए थे काम करते हुए। और इतने में मेरे 1900 सब्सक्राइब हो गए थे। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, किसकी नज़र लगी, किसका क्या हुआ, मेरा चैनल एकदम बंद हो गया। और हाँ, 3 वीडियो मेरी अभी इस बीच में पिछले हफ्ते मेरी वायरल नहीं बोल सकती मतलब, लेकिन 1400 1500 2000 3000 5000 तक गई है, बस इतना ही। लेकिन इतना भी काफ़ी है। दो व्यूज़ 4 व्यूज़ के उसमें काफ़ी है। ये देख लो गाइस, ये हमारी तुलसी माता है, प्यारी सी तुलसी माता। क्योंकि तुलसी माता अपने आप हुई थी। ये तुलसी माता हमने लगाया नहीं था, ये बीज से अपने आप हुई। और ये आम का पौधा है हमारा, ये भी अपना आप हुआ, ये भी हमने लगाया नहीं। बाकी एलोवेरा भी है छत में, मेरी छत में एलोवेरा भी आप देख सकते हो। ये एलोवेरा है, एलोवेरा। और गाइस ये देख सकते हैं, ये भी देखो, ये पहाड़ों की तुलसी है, पहाड़ों में होती है ये तुलसी। ये तुलसी मेरी माँ ने दिया था मुझे, जब मैं पिछली साल गई थी अपने घर, तो मेरी माँ ने मुझे ये तुलसी दी थी। और ये तुलसी हमने लगाई नहीं, मैंने दूसरे पौधे में लगाई थी, लेकिन ये अपना आप इस पौधे में भी हो गई। हमें लगाने की ज़रूरत नहीं, एक पेड़ लगा करके हमारे पेड़ अपना आप हो जाते हैं। और बाकी ये पुदीना है, ये पुदीना है, ये पुदीना लगा रखा है। और ये पता नहीं ये कैसे सूख गया। ये वो था पत्थर चट्टा बोलते हैं इसको, पत्थर चट्टा। तो इसका पेड़ सूख गया, लेकिन हो जाएगा, बारिश हो गई ना तो हो जाएगा। पानी तो हम रोज़ डालते थे शाम सुबह, लेकिन फिर भी इतनी भीषण गर्मी में। आंटी नमस्ते, ठीक हो आंटी? हाँ जी जी, ये सामने आंटी है, इनसे बात करी मैं।
तबीयत ख़राब है इनकी, दोनों किडनी इनकी ख़राब है। पता नहीं कैसे कैसे बीमारियां लग जाती आजकल, पता ही नहीं चलते। आजकल की बीमारी, आजकल जितने लोगों के पास पैसे हो रहे उतनी बीमारियां बढ़ती जा रही है। और ये है, ये देखो है, ये क्या है, इसको बोलते हैं, मैं भूल गई, गिलोई, गिलोई बोलते हैं इसको शायद, गिलोई इस पौधे को। ये देखो गाइस, ये देखो, ये धूप घास देखो हमारी, कितनी लंबी धूप घास आप देख सकते हो। ये देखो इतनी लंबी धूप घास है हमारी, देखो इतनी, वहाँ से लेकर के यहाँ तक की धूप घास है हमारी, बहुत लंबी। ये धूप घास मैं अपनी आज से 3 साल पहले पूजा की थी मैंने माता रानी की, और पूजा के लिए ये धूप घास लाई थी मैं, और पूजा के लिए धूप घास लाई थी। माता रानी का 9 दिन का जो व्रत था, तो ये लोटे में जल में रहा ये धूप घास। और उसके बाद 9 दिन के बाद भी जब ये सूखा नहीं, तो इसमें हल्का सा पीछे से एक तनी थी, तो मैंने क्या किया, अपने गमले में इसको डाल दिया। लेकिन कसम से 4-5 साल से ये धूप घास इतनी, मतलब माता रानी की कृपा से ये धूप घास हमारी खूब खिलती है, खूब खिलती है। और हर पूजा में लोग भी ले जाते हैं, आस पड़ोस भी मांग के ले जाते हैं धूप घास को, बहुत काम आती। और बताती मैं आपको एक, ये देखो, ये भी उत्तराखंड की, ये देख रहे हो, ये लग रहा है तुलसी, ये उत्तराखंड की तुलसी है। उत्तराखंड से ये तुलसी आई थी, ये पहाड़ों की तुलसी है। फिर भी ठंडियों में भी इतनी गर्मी इस तुलसी ने झेल लिया है। और देखो कितना हरा भरा हो रखा है, बहुत हरा भरी हो रखी है तुलसी। ये पहाड़ों की तुलसी है, ये पहाड़ से लाए थे इस तुलसी को, ये तुलसी पहाड़ों से है। और इतनी गर्मी के बावजूद भी ये तुलसी हरी भरी अपना आप हुई है इस पौधे में। और ये आप इसको भी आप दे सकते हैं, ये तो शायद यहीं की तुलसी है। और ये भी अपना आप गमले, इसमें मैंने ये मेरा शिव शंकर भोलेनाथ हैं, तो इस गमले में मैंने रखा था, इस गमले में मैंने शिव शंकर भोलेनाथ रखे थे। लेकिन तुलसी माता हो गई, तो मैंने इस गमले में भोलेनाथ को रख दिया, क्योंकि कहते हैं कि जहाँ पे भोलेनाथ होते हैं वहाँ पे तुलसी माता को नहीं होना चाहिए, तुलसी माता को उस गमले में नहीं होना चाहिए। तो मैंने उस भोलेनाथ को दूसरे गमले में डाल करके, और इस गमले में अपना आप तुलसी माता, हमारी तुलसी माता हो गई है इस गमले में। तो कहते हैं ना, जिसके घर में तुलसी माता होती है उसके घर में बड़ी कृपा होती है। दुख सुख तो देखो हर घर में, हर परिवार में चलता रहता है, ऊपर नीचे। ईश्वर ने जो हमारी नसीब में लिखा है वो कोई टाल नहीं सकता है, कोई उसको निकाल नहीं सकता है। लेकिन इंसान दुख खा करके सुख मिल जाए तो वो सबसे अच्छा लगता है। और बाकी ये भी है, देखो ये गाइस, ये भी हमारी तुलसी माता है। ये भी अपना आप हुई, इसमें हमने, ये गांव का ये है वो क्या बोलते हैं इसको, फूल है। और इसमें तुलसी माता अपना आप, तुलसी माता अपना आप हो गई है। और ये देख सकते हैं, ये हमारी धूप घास आप देख सकते हो, कितने धूप घास है हमारी, आप देख सकते हो। और मौसम इस समय आप भी देख सकते हो, इतना सुहाना मौसम हो चुका है छत में। बेशक थोड़ा बहुत उमस हो ही रही है, क्योंकि मैं नीचे गई थी, नीचे भी बर्तन थे, बर्तन मांजने के लिए नीचे गई हूँ, वहाँ तो पसीना आना ही था। लेकिन ऊपर छत का जो मौसम है, बिल्कुल सुंदर मौसम हो रखा है छत का। और आप देख सकते हैं, अभी मेरे 2 चक्कर के कपड़े रह गए हैं, और इन कपड़ों को अभी मैं धो दूँगी, क्योंकि मुझे लग रहा बारिश आने वाली है, तो बारिश में फिर मैं कपड़ों को नहीं धोऊंगी। ये बिल्कुल सूख गया था, लेकिन फिर दोबारा हो गया है। और ये शुक्र मानो कि ये देखो जो मेरी मम्मी ने दिया था, ये पौधा है, ये देखो सबसे पुराना पौधा। इस पौधे से बहुत पौधे हुए थे, सॉरी टहनी टूट गई है। ये तुलसी माता का ये पौधा सबसे पुराना पौधा, पर सॉरी तुलसी माता का पौधा मेरे हाथ से टूट गया है, और ये नीचे से बिल्कुल सूख गया। लेकिन एक ही टहनी रहेगी जो मतलब जीवित है।
इतनी धूप सही है इन पौधों ने, इतनी धूप, फिर भी आप देख सकते हो हरे भरे हैं, देख सकते हो आप हरे भरे हैं। फिर भी इतनी धूप सहने के बाद आप देख सकते हो, चाको राखो साया मार सको ना कोई, कहते हैं ना लोग, जिसको ईश्वर की कृपा जिन पे हो, चाहे पेड़ हो, पौधे हो, जानवर हो, इंसान हो, किसी पे है, उसका कोई भी बाला बांक नहीं कर सकता। ना इंसान का कोई भी कितने भी बड़े षड्यंत्र रच ले, कोई भी कितना बड़ा जाल बिछा ले, कोई भी कितना जादू टोना कर ले। बहुत लोग जादू टोना में विश्वास करते हैं और करते हैं लोग दूसरे की खुशी में जलने के लिए कि इसका कारोबार ना चले, और जादू टोना करते हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, तो जादू टोना किया मतलब अपनी दुख से तो दुखी नहीं है, लेकिन दूसरे की खुशी की से इंसान बहुत परेशान होते हैं और वो लोग ऐसे काम करते हैं। लेकिन कहते हैं ना, जो लोग तंत्र मंत्र करते हैं या जो लोग दूसरे के लिए कुछ करते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, ईश्वर एक दिन उनके साथ ज़रूर वो बदला उनके साथ होता। ठीक है, जिसके लिए करते हो तुम, वो बेचारा तो भोगता ही है, उसको तो भोगना ही है। क्योंकि बुरे जो लोग होते हैं, बुरे लोगों के बीच अगर आप रह रहे हो, तो बुरे लोगों के बीच तो प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है, ईश्वर उसको भी ज़रूर एक बार फल देता है। ऐसा फल देता है कि उसको याद आ जाता है कि कभी भी वो ऐसा काम ना करे। जो जादू टोने वाले लोग होते हैं, उनकी संतानें और वो बहुत पछताते हैं बाद में। जो ईश्वर ने रचा है ना, तुम्हारे जादू टोना भी कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा तुम्हारे जादू टोना। जितना तुम फालतू चीज़ों में पैसे बर्बाद करते हो, जितना तुम जो ये लोग होते हैं लूटने वाले लोगों के उसमें जाते हैं, उतना अपने अपने घर में खाइए, अपने पति का खाइए, अपने हक का खाइए, दूसरे के हक का ना खाए, दूसरे के घर पे नज़र ना रखे। दूसरे घर क्या खा रहा, वो क्या खा रहा, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया, दूसरे के उसमें नज़र लेगा। देखो, मैं तो कौन क्या कर रहा है वो बेशक मेरे उस पर नहीं आनी चाहिए वो बात। कितना खा रहा, क्या खा रहा, कितनी कमाई है, क्या मेरा, चाहे वो फैमिली वाले हो, चाहे मेरा, किसी से कोई मतलब नहीं होता है। बिल्कुल नहीं रखती मैं किसी की नज़र। हाँ, जब मेरे पे आई तो उसका जवाब मैं ज़रूर देती हूँ। जो मेरे हक का खाएगा, जो मेरे बुरी नज़र जो मेरे पे रखेगा, उसको मैं जवाब 100% देती हूँ। और हाँ, और बाकी मेरी तरफ से कोई क्या खा रहा, कोई कहाँ का जी रहा, कहाँ बैठ के, कहाँ उठ रखे, कौन क्या कर रहा, मेरा कोई किसी से कोई मतलब नहीं होता। अगर मेरा कुछ काम ना हो तो मैं अपने कमरे से, महीने बीत जाएंगे मुझे, अगर मुझे बाहर अपने पर्सनल काम के लिए या मीटिंग में या कोई समाज सेवा में ना जाना पड़ा, तो मेरा किसी से मतलब नहीं होता है। एक बिल्डिंग नीचे क्या हो रहा है मुझे दूसरों से पता लगता, लेकिन मैं खुद इंटरफेयर नहीं करती हूँ, और ना ही मैं चाहती हूँ कि कोई मेरी लाइफ में और मेरी ज़िंदगी में कोई इंटरफेयर करे। क्योंकि अपने में खुश रहे, अपने बच्चों में खुश रहे। किसी का हक का, किसी का खाने की कोशिश मत करे। जो दूसरे का हक का खाने की कोशिश करता है या दूसरे को मारने की कोशिश करता है, दूसरे का हिस्सा खाने की कोशिश करता है, कितना दिन खा लेगा, कितना दिन खा लेगा। एक दिन ईश्वर उसको ज़रूर सज़ा देता है, और सज़ा देगा तो ऐसे देगा उसको भी बाद में पछतावा होना, काश मैं अपने भाई के साथ ऐसा नहीं करता, काश मैं अपने उसके साथ ऐसा ना करता। तो उसको उसके बाद पछताने के सिवा उसको कुछ नहीं मिलेगा। हमें पता है, मुझे पता है, मेरे जीते जी मैं अपने आँखों के सामने जिन जिन लोगों ने धोखा दिया है, जिन जिन लोगों ने हमारे साथ गद्दारी की है, उन लोगों को ज़रूर भुगतना पड़ेगा। ये मेरी दिल की आवाज़ है, ये मैं सच कहती हूँ, और होगा भी ऐसा ही। ना किसी से झुको, ना किसी से रुको, ना किसी का खाओ ना खाओ। प्यार प्रेम में सब कुछ चलता है। अगर आपके आपसी में प्यार है, प्रेम है, तो वो सब कुछ चलता है। आप मुझे दो, मैं आपका लूँ, अलग बात है। लेकिन नफ़रत में कुछ नहीं चलता है। नो माफ़ी, नो सज़ा, बिल्कुल मैं अलग हो जाती हूँ। और बाकी गाइस, वीडियो को अपलोड करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। और
मेरी चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। जय हिंद। मैं मनोज चौहान। बाय।